नमस्कार, राधे राधे, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? प्रभु श्री कृष्ण की कृपा हम सब पर निरंतर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे। इस वीडियो में छोटा सा वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में माघ मास के महात्म की कथा में हमने आपको अध्याय 13 की कथा तक सुना दिया है। अध्याय 13 की कथा में हमने आपको सुनाया कि कैसे विकुंडल ने अपने भाई कुंडल को नरक से निकालने के लिए यमदूत से उपाय पूछा। तब यमदूत ने उसको बताया कि यदि तुम अपने पिछले जन्म के पुण्य अपने भाई को समर्पित कर दो, उसके नाम से अर्पित कर दो, तो वह भी स्वर्ग में जाने के लिए उस योग्य हो जाएगा, उसका नरक से छुटकारा हो जाएगा। विकुंडल ने बड़े धैर्य के साथ यमदूत से फिर पूछा कि मैंने कब कौन से पुण्य किए, मुझे तो याद नहीं है। उसमें विकुंडल को फिर उन्होंने बताया, यमदूत ने, कि तुम्हें याद नहीं लेकिन मुझे सब याद है, क्योंकि हमारे इस लोक में जो है चित्रगुप्त जी लेखा जोखा रखते हैं, हर जीव के कर्मों का हिसाब रखते हैं, इसलिए मुझे बताया, सब पता है। तो विकुंडल कहने लगा कि मैं अपने भाई के लिए अपने पुण्यों को समर्पित करके उसे नरक से अवश्य निकालना चाहता हूँ। विकुंडल को यमदूत ने उपाय बताया और उसके पुण्य भी बताए कि तुमने इस समय ऐसा किया था। वह सब सुनकर विकुंडल खुशी खुशी अपने पुण्यों को अपने भाई के नाम पर दान कर देता, वो अपने पुण्यों को उसे समर्पित कर देता, जिससे कुंडल भी नरक से निकलकर स्वर्ग अपने भाई के साथ जाता है। चलिए सुनते हैं आगे की कथा। इस कथा को सुनकर राजा कार्तवीर्य बोले कि हे विप्र श्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्यों से पापों से मुक्त हो गया और किस प्रकार उसने अपने दूसरे भाई को अपने पुण्य समर्पित करके उसको भी साथ में स्वर्ग को ले गया, सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, जल का स्वभाव बहुत ही उज्ज्वल होता है, निर्मल होता है, शुद्ध होता है। जल मलनाशक होता है और जल पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है। जल सभी प्राणियों को, चराचर प्राणियों को जीवन देने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। और मकर के सूर्य, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं तो मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। और यदि सारा महीना कोई भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्योदय से पहले स्नान कर लेता है तो उसका वैकुंठ धाम पक्का हो जाता है। और यदि कोई सारा स्नान, पूरे महीने का स्नान नहीं कर सकता, अशक्त है, गंगा जी में नहीं जा सकता है, तो सिर्फ 3 दिन ही सूर्योदय से पहले जाग कर और स्नान कर ले, माँ गंगा का मन में स्मरण कर ले। यदि गंगा पर नहीं जा सकता है, अशक्त है, बीमार है, कोई परेशान है तो, और इससे सभी पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति थोड़ा भी दान करे वह भी धनी और दीर्घायु हो जाता है। और 5 दिन यदि कोई स्नान कर लेता है, माघ मास में जल्दी उठकर गंगा में स्नान कर ले, तो सभी तीर्थों के पुण्य का फल प्राप्त होगा। और यदि गंगा स्नान 5 दिन नहीं कर पाता, घर पे भी जल्दी जाग कर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए और जल्दी से जागकर सूर्योदय से पहले स्नान कर ले, माँ गंगा का मन में स्मरण करते हुए जल में थोड़े तिल डाल ले, तो पितर भी तृप्त होंगे और घर की और शरीर की, मन की, तन की सभी नेगेटिविटी दूर होगी। 5 दिन का ये स्नान करने से चंद्रमा के समान व्यक्ति वैभवशाली होता है, उसका यश बढ़ता है, वह शोभा प्राप्त करता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को
माघ के महीने में अवश्य सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए और सब प्रकार के धन वैभव सुख संपत्ति चाहने के लिए भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए प्रतिदिन और माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न करना चाहिए। हे माता लक्ष्मी, जो कोई आपके चरणों में चैनल सब्सक्राइब करके लाइक शेयर समर्पित करे, उसके घर को धन वैभव यश सुख संपत्ति से भर देना। और कमेंट बॉक्स में आप सभी जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। अब माघ मास में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ। दत्तात्रेय जी कहते हैं कार्तवीर्य राजा से कि हे राजन, कुछ नियम भी जान लीजिए। यदि आप नियम के अनुसार स्नान करते हैं तो आपको करोड़ों गुना फल मिलेगा। माघ महीने में अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी अल्पाहारी भोजन तो करिए, जितने से शरीर की तृप्ति हो जाए उतना ही भोजन करना चाहिए। हो सके तो भूमि पर सोना चाहिए, भूमि पर विश्राम करना चाहिए, सोना चाहिए। भगवान की तीनों संध्या पूजा करनी चाहिए। सुबह की संध्या, दोपहर संध्या और शाम की संध्या। संध्या से मतलब दो काल मिलने से होता है। जैसे रात के बाद दिन होता है तो रात दिन के बीच का समय सुबह संध्या, और सुबह और दोपहर मिलते तो सुबह दोपहर के बीच का समय दोपहर की संध्या, और दिन और रात जो शाम को मिलते हैं वह शाम संध्या होती है। कुछ लोग तो कहेंगे हमें ठीक से संध्या का समय ही नहीं मालूम है। तीनों संध्या भगवान का पूजन करना चाहिए, ईश्वर भजन करना चाहिए, और ईंधन वस्त्र कंबल जूता सिंदूर घी तेल कपास रुई वस्त्र तथा अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। किसी भी दिन आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई भी सामान दान कर सकते हैं। इन सभी सामानों का दान परम पुण्य फल देता है। और दूसरे की अग्नि ना तापे, दूसरे की जलाई हुई आग को ना तापे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, उनको दक्षिणा दे तथा एकादशी के दिन नियम से माघ स्नान का पाठ करे और व्रत करे तथा भगवान का स्मरण करे। मौन रहकर मंत्रों का उच्चारण करे, फिर भगवान का स्मरण करता रहे। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ में एक बार भी स्नान करते हैं, एक बार भी नहाने का गंगा जी में मौका मिलता है, वह 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। और इस बार तो प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ, जो 144 साल बाद ऐसा मौका आया ग्रह नक्षत्रों के शुभ घड़ी में मिलने का। तो इस शुभ मौके को ना खोएं और एक बार स्नान 12 फरवरी से पहले अवश्य कर लें। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा है और माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिला गाय के दान का फल भी प्राप्त करता है। अब आप सोच लीजिए, एक बार गंगा में स्नान का कितना फल है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जय माँ लक्ष्मी। कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे चैनल के अन्य वीडियो भी देखें, अच्छे लगे तो लाइक शेयर करें, और प्लीज़ 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 एक प्रार्थना, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सपोर्ट है।